शांति। तो ओम शांति। तो अब दीदी हम लोग शांति। ओम ओम शांति। ओम दीदी शांति। ये प्रोसेस हो रहा है, चलते फिरते जब लेट रहे हैं हर चीज में हो रहा है, बट ना इससे सिर बहुत भारीपन आ रहा है। कई बातें नीचे की भी खींच रही हैं, तो सिर भारी भारी हो जा रहा है। कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है। कोई भी चीज है तो बहुत बार बाबा ने बताया ना, जब कभी क्लेंजिंग शुरू होती है तो उसका इफेक्ट तो आएगा ना थोड़ा बहुत बॉडी में। इट्स ओके। जी। इसमें कोई मतलब, इसमें तो और खुशी होने की बात होती है। इट मीन्स इट इज वर्किंग। कि अच्छा, कहीं कुछ उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए तो उससे तो और खुश होना चाहिए कि यस, इट मीन्स आई एम द वर्क इज स्टार्टेड एंड इट इज हैपनिंग। तभी तो ये हो पा रहा है। दीदी ये सेम मुझ आत्मा के साथ भी हो रहा है। बट पहले मैं भागती थी जब ऐसे कुछ होता था, तो अब मैं कम्युनिकेट करती हूँ, बात करती हूँ प्रॉपर। जो पुरानी लाइफ के एक्सपीरियंस या कुछ भी जो है, बार बार वो माया का आकर्षण आता है, तो मैं फेस टू फेस टॉक कर पाती हूँ। और फिर देखती हूँ कि वो क्षण भंगुरी उड़ जाती है। फिर वो संकल्प जो आता है वो उड़ जाता है। वो कभी डर की फॉर्म में आता या किसी फॉर्म में आता, बट पहले क्या होता था, उसको इग्नोर करते थे, अवॉइड अवॉइड अवॉइड। फिर पता लगा नहीं, इसको फेस टू फेस सामने बैठ के सारे जो ज्ञान के अनुभव, जो याद है एक बार आपने वो इनर चाइल्ड हीलिंग कराई थी, हम्म। तो हर जगह हमने चक्र ज्ञान स्वरूप वहां स्थित किया था हर सिचुएशन में। तो वो हम्म। लगाए तो अब देखा कि हाँ, वो अब मेरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, आते हैं, हम्म। छोड़ नहीं रहे पीछा, परंतु वो अब मुझको प्रभाव नहीं डालते। हम्म। गुड। तो प्रवेश करते हैं आज की मुरली में। अपनी संपन्न और संपूर्ण मन और बुद्धि को। जी। दीदी आज एक अनुभव हुआ। सुबह मेरी 3 बजे मतलब कोई ऐसा सपना देखा जिसमें बहुत सारी मतलब आत्माएं दिखी भटकती हुई जो परेशान कर रही हैं, और उसी में डर के मारे 3 से पहले ही नींद खुल गई। तो 2 मिनट बाबा के साथ बैठी, समझने के करा। फिर जब अमृत वेला शुरू किया तो बाबा से क्वेश्चन किया कि बाबा ये क्या है, तो आंसर ये मिला कि जो हम कर रहे हैं निरंतर दुआओं का, तो हम्म। उसमें जो आत्माएं जिनसे हमारे हिसाब किताब है उभर के सामने आ रही हैं, तो वो हम्म। क्लियर कर रही हैं अपने हिसाब, तो और दुआओं का खाता बढ़ाओ। तो बैठ हम्म। के दीदी पूरा अमृत वेला यही किया। उसके बाद वाह। इतना रिलैक्स से बहुत अच्छी फीलिंग आई उसके बाद। ग्रेट। वेरी गुड। ओम शांति। ओम शांति। अब सभी 1 मिनट के लिए पूरी तरह रिलैक्स होंगे। ओल्ड एक्सपीरियंसेस सारे बाबा को अर्पण। रिलैक्स्ड, साइलेंट, पीसफुल, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, बॉडीलेस। अभी तक के सारे एक्सपीरियंसेस की बॉडी, वो बॉडी रूपी वस्त्र तुरंत उतारें बुद्धि से और बाबा को दे दें। अभी तक 1 सेकंड पहले तक की भी जो समझ है उसको भी धीरे से उतारें, प्यार से, बिल्कुल कि उतरो, तुम्हें मैं बाबा को सौंप रही हूँ। अब धीरे से जितने फीलिंग्स हैं, अच्छे बुरे,
हाई लो सब उस वस्त्र को उतारे बहुत प्यार से। चाहे वो बाबा के लिए ही क्यों ना हो, उसको प्यार से उतारे, लपेटे और बाबा को दे दे। अब एक इमोशंस की बॉडी है। आज तक अभी 1 सेकेंड पहले तक ये सारे इमोशंस, सारे के सारे इमोशंस पास्ट के 1 सेकेंड पहले तक का भी वो पास्ट हुआ, वो सारे इमोशंस का कपड़ा फोल्ड करें प्यार से। उसे बताते हुए कि देखो तुम किसकी गोद में जा रहे हो। उसको अच्छे से फोल्ड करे और इमोशंस रूपे वस्त्र बॉडी अच्छे से उसको फोल्ड करिए, प्यार से रैप करिए और उसको पापा को दे दीजिए। अब देखिए कौन सी बॉडी है आपके आसपास। निराकार फील हो रहा हो, फॉर्मलेस, कि कोई भी अभी कोई फॉर्म फील हो रहा है आसपास। जो भी अगर संबंधों का कोई फॉर्म फील हो रहा है, लाइक आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, आई एम अ फादर, आई एम अ बिजनेसमैन, कुछ ऐसा सा है। एनी संबंध, रिलेशनशिप, अच्छे से पूरा का पूरा बॉडी कपड़ा फोल्ड कर दीजिए, उतार दीजिए। गिव इट टू बाबा। अब कितना लाइट, रियली लाइट। अब आस पास महसूस करे कोई शोर है क्या, कोई पुल है, कोई खींच है। बहुत ध्यान से चेक करिए। इज देयर एनी पुल। वो अगर कुछ भी है उसे भी प्यार से फोल्ड करिए एंड गिव इट टू बाबा। पूरे लाइट होकर, कोरी स्लेट बनकर, एम्प्टी बनकर, इनोसेंट बनकर प्रवेश करते 5 जनवरी 2025 के बाबा के महावाक्यों रूपी ऑरा में, वस्त्र में
बाबा से बहुत सारी शक्ति लेते हैं कि बाबा मेरा मन, मेरी बुद्धि इतने प्यार से इस वस्त्र को धारण करे अच्छे से कि इसी पल पढ़ते पढ़ते समझते समझते आपका हर महावाक्य मेरा संस्कार बनता जाए और मैं बड़े खुशी, बड़े गर्व से आपसे ये कह पाऊं कि बाबा आप जो बोल रहे हैं ना वो तो मैं बन चुका, आप जो लिख रहे हैं ना वो तो मैं बन चुका। देखो इतना बल, इतनी एकाग्रता, इतना अटेंशन, इतनी तीव्रता कि हर एक कर्म सोचने का, देखने का, सुनने का, बोलने का, समझने का, श्वासों का, कर्म का, स्पर्श का, चेहरे का, चलन का, हाव का, भाव का, सब पूरी पर्सनालिटी आपकी महावाक्य उच्चारित करे। पूरा ऑरा दूर से किसी के स्वप्न में भी मैं आऊं तो बाबा के महावाक्य ही उसे दिखाई दे, महसूस हो, टच हो, ताकि हर आत्मा के लिए धारणा सहज हो। ऐसी सेवा इस संगठन के हर बच्चे से हो। दृष्टि की सेवा, ऑरा की सेवा, धारणा मूर्त की सेवा, अंग प्रत्यंग, पर्सनालिटी, चाल चलन, चेहरा मोहरा, बोल, कैरेक्टर, चरित्र, दृष्टि, वृत्ति, सोच, समझ, संस्कार, सब से सेवा हो रही। मुझे आत्मा को प्राप्त हर एक अंग प्रत्यंग, नाम, शरीर, परिवार, धर्म, घर द्वार, धन, संपदा, पद, प्रतिष्ठा, सबके द्वारा आपकी सेवा, ये सब आपकी सेवा करें। इन सब से आप प्रत्यक्ष हो। इस शुभ भाव, इस शुभ कामना, इस दुआ, ये दुआ खुद को देते हुए प्रवेश करते हम अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज्ड मुरली 17/10/2003। पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। ये परमात्मा प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार, परमात्मा दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्मा पालना में पल रहे हो। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो डबल राज्य हो। सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी, पीछे वाले राजयोगी हो।
प्रजा योगी कोई नहीं है ना? पक्का? सोच के हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना, तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो। मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। सदा अधिकारी हो या कभी कभी। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है, या एक दिन होता है दूसरे दिन नहीं होता है। राज्य तो सदा होता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर, तीनों से ऊपर। मैं ईश्वरीय गुणों और शक्तियों का अधिकारी। मन बुद्धि संस्कार से ऊपर सदा है। सदा में हाँ नहीं करते। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते। कभी मन मालिक बनता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। इक्वेशन समझ लीजिए। राजे बच्चे बनना चाहते हैं ना सारे बच्चे, सबको राजा बनना है। कोई नहीं बोलेगा मुझे प्रजा बनना है। तो उसका सिंपल इक्वेशन फॉर्मूला इज, जो सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर बैठा, सारे गुण सारी शक्तियों के अधिकारी बनकर बैठा, वो ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकता है। जो सदा स्वराज्य अधिकारी, वो ही विश्व अधिकारी बन सकता है। सदा चेक करो जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकारी बनता है। अगर अभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। इस समय का स्वराज्य ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परमधाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और ओम बाप के शांति साथ दीदी। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज 21 जन्म कहा है, हम्म और आप आत्मा हमें 21 कुल जैसे समझाते हैं, हम्म तो ये चीज ना मेरे को ना बस ऐसे ही लगती थी, यानी मतलब फीलिंग में नहीं आता था। फिर एक दिन बाबा से मतलब पूछा कि मैं बाबा ये कल पूछा था कि 21 कुल क्या है ये बाबा, मुझे तो कुछ नहीं लगता। तो दीदी एक तो बाबा ने बताया कि देखो हमारे ही अंदर हमारे मन बुद्धि संस्कार फीलिंग इमोशन, हमारे शरीर का एक एक पार्ट जो भी है, एक तो हमारा स्व का ये अंदर 21 हो गया ना, 21 कुल। हम्म फिर अब मेरे जो इतने सारे मेरे किरदार हैं, भाई मैं किसी की माँ हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की भाभी हूँ, किसी की बहू हूँ, तो मेरी स्थिति का प्रभाव उन पर पड़ रहा है।
तो उसका एक कुल, मतलब हम जैसे फैमिली मेंबर 11 है घर में, तो हमारी स्थिति का प्रभाव उस 11 पर तो पड़ ही रहा है, तो 11 तो यही कुल हो गए। उसके बाद जो संबंध संपर्क वाले हैं हमारे, जिनके संबंध संपर्क में हैं, तो कितने मिला के, ऐसे बाबा ने समझाया कि 21 कुल ऐसे भी तो हुए ना। तो ये ऐसे भी हो सकता है ना, मतलब हमारी स्थिति का प्रभाव देखो कितना है, खुद पर तो है ही है। तो यहीं पर 21 कुल है, पहले मेरे को इतनी फीलिंग नहीं आती थी दीदी ऐसे। तो इसलिए आधार मूर्त अब कबूल होता है, हाँ बाबा, अरे इतने सारे मन हमारी स्थिति के पर हैं, तो फिर आधार मूर्त बांधना स्वीकार है बाबा, तब स्वीकार भाव आया। Yes. तो बाबा कहता, उस चमक की रॉयल्टी पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। जब हर सेकंड हमसे दुआ का प्रवाह हो रहा, हर रिश्ते, हर कर्म में जब इसका अटेंशन बढ़ रहा, देखते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए, कर्म करते हुए, जब ये अटेंशन बढ़ रहा है, तो क्या वो चमक, वो रॉयल्टी, वो पर्सनालिटी अब दिखाई दे रही है आप सबको? दिखाई देती? जब पहले ये चमक शब्द सुनती थी तो ऐसा लगता था जैसा कि मूवीज में और स्टोरीज में देखते थे कि भाई वो एक अलग सा ना प्रकाश सा उस अ, उस पर्सनालिटी के चारों तरफ होता है, बड़ी रॉयल्टी, बड़ी चमक, बहुत लाइक ऑरा होता है और वो दिखता है। पर जब से बाबा ने भीतर का और भीतर और भीतर और भीतर की सॉल्विंग शुरू करा रही की है, और साथ में अभी कि तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हर कर्म के पीछे तुम्हारी बहुत सारी दुआ है, वो निरंतर चल रही है, दुआ से देख रहे, दुआ से सुन रहे, दुआ से बोल रहे, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण हो, सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र प्रेम हो, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो। इस पीछे, ये वाला पीछे इंटेंशन क्रिएट करके सारे कर्म हो रहे, तो अब वो रॉयल्टी का अर्थ समझ में आ रहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी? अभी तक रॉयल्टी का मीनिंग थोड़ा स्थूल ही पता था, बट रॉयल्टीज कितनी सूक्ष्म हद तक तुम सेवा में रह सकते हो। तुम्हारी श्वासें भी सेवा में, तुम्हारी दृष्टि भी सेवा में, तुम्हारा हर कण कण, हर पल सेवा कर रहा ना, जब दुआ दे रहा है, दुआ दे रहा है, दुआ दे रहा है, दुआ दे रहा है हर आत्मा को। अब तो अच्छा बुरा सही गलत इससे भी बाबा ने परे करके बस तू दुआ देती रहे, तू दुआ देती रहे। ये रॉयल्टी समझ में आए, दिस इज रॉयल्टी, दिस इज रॉयल पर्सनालिटी। एक रॉयल्टी है भाई, हम देते हैं ना, हम हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, हम स्कूल्स बनवा रहे हैं, हम अनाथालय बनवा रहे हैं, हम रोड्स बनवा रहे हैं, हम गांव बड़े करवा रहे हैं, हम अ, गरीबों के लिए, किसानों के लिए कुछ करें। ये रॉयल्टी स्थूल ना उस लेवल की है कि एक भी पैसा, जैसे हम लोग सुनते हैं टाटा जी के लिए सुना कि भाई वो तो अपने पास कम और उन्होंने ज्यादा तक सेवा के लिए रखा, ठीक है, एक रॉयल्टी है। पर इतनी सूक्ष्म रॉयल्टी कि मेरी तो श्वासें भी सेवा में जा रही है, ये दृष्टि भी सेवा कर रही। दिस इज द रॉयल पर्सनालिटी। हाँ, ये अपने में फीलिंग आ रही है, दूसरा देखना नहीं ना। दादी को देखा, बाबा ब्रह्मा बाबा को देखा, मम्मा को देखा, गुड, पर खुद में आ रहा है, दिखाई देती है। क्या इसका आंसर आज आप दे पाए थे मुरली पढ़ते वक्त कि यस बाबा, नाउ आई अंडरस्टैंड कि मेरी तो श्वासें तक सेवा में लगी, दैट इज रॉयल सेवा। मैं तो मन भी
संकल्प भी सेवा पे लगा हुआ है, दिखाई देता है? हम्म, दे रहा है दिखाई ऐसा कुछ? नहीं, रॉयल्टी दीदी का स्वतः हो रहे हम्म, रॉयल्टी का मीनिंग ये रहा कि लाइक जैसे कॉपीराइटेड थिंग्स होती हैं उस पे एक अमाउंट पेड होता है। तो आई थॉट कि ये मेरा ही काम है, कोई भले हाई फ्रीक्वेंसी में आ रहा है नहीं आ रहा है, बट ये मेरा ही काम है, मतलब मुझे अभी अपना काम लग रहा है एंड दिस इज मी, कि मुझे हाई फ्रीक्वेंसी में ही वाइब्रेट करना है। इस टाइप की अब वो आने लगी है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनालिटी, रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्मा होकर गए, महात्मा होकर गए, धर्म पिताएं होकर गए, नेताएं होकर गए, अभिनेताएं होकर गए। ऐसी पर्सनालिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है? क्या अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है? हम्म, धर्मात्माएं गए, महात्माएं गए, धर्म पिताएं, नेताएं, अभिनेताएं, क्या इन सब से अलग अपनी देव स्वरूप की अनुभूति हो रही है? सामने आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं? पक्का है ना? अपना देव स्वरूप सामने लाओ और देखो, पर्सनालिटी सामने आ गई। कितनी रॉयल्टी है, प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है। यहाँ पर्सनालिटी रॉयल्टी का अर्थ क्लियर होता है अपने लिए। फॉर यू व्हाट इज पर्सनालिटी एंड रॉयल्टी? जैसे तनिषा आत्मा ने कहा, ऐसे आपके लिए क्या है पर्सनालिटी एंड रॉयल्टी? यो गॉड, मतलब बाबा ही सुन रहा है एंड आई वाज लाइक, मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालने बैठ गई कि ये दोनों एक्चुअल में है क्या। एंड यहाँ से आप बोल रहे हो कि ये दोनों है क्या। गॉड। ये पर्सनालिटी जो अभी सुनते सुनते समझ आ रहा है, दैट इज जो सूक्ष्म में मैं हूँ, दैट इज पर्सनालिटी। एंड व्हेन इट इज कम इनटू एक्शंस, जैसे आपने कहा दृष्टि भी अब क्या कर रही है, श्वास भी सेवा में, दैट इज रॉयल्टी, व्हाट अभी मुझे ऐसा लगा। और जरा भी अपवित्रता का सूक्ष्म संकल्प भी मुझे कबूल नहीं हो रहा। हम्म सूक्ष्म में भी, यानी थोड़ा सा भी कहीं भी कुछ गड़बड़ आ हम्म। ही रहा है कि अंदर क्लिक हो रहा है, नहीं नहीं ये तो अपवित्रता है। ये रियल हो सकता है पर्सनैलिटी, यानी बिल्कुल हो सकते हैं। अरे क्यों नहीं हो सकते? अभी तो आंसर्स पे हम लोग जा रहे हैं। यार, पहले तो मतलब होता था, फिर उसको हटाने की मेहनत करते थे, पर अब जैसे ही आ ही रहा है और पता चल जा रहा है नहीं ये तो फिर इम्प्योरिटी का है ये संकल्प, तो उस पता पे चल मैं जा रहा है क्लिक। लगाना पॉसिबल हो गया है ना दीपा आत्मा, जो भी इम्प्योरिटी है उसको अब मैं शब्द यूज नहीं हो रहा है, उससे एकदम अलग लग हम्म। रहा है, मैं अलग हूँ, ही हुई नहीं। हमें कबूल ही इज नहीं है वो इक्वल अब टू नहीं। हमें इज इक्वल टू का निशान लगाया है हम बाप से माँ। नंदी ये यस्टरडे स्वीकार को भी देखा ना, तो स्व, मतलब मैं कोई भी चीज, जैसे कल पापा ने कहा तुम्हें स्वीकार नहीं होती है वो चीज, तो आई वाज थिंकिंग कि हाँ मैं उसका आकार ले ही नहीं सकती, स्व का आकार दैट इज स्वीकार। कल ऐसा मन मंथन हो रहा था। दीदी, मुझे आत्मा को तो ये समझ आया कि जैसे आज अमृत वेले में भी ये महसूस हुआ कि मैं आज जाप करती थी, मैं निराकार, मैं निर्विकार, मैं निरहंकारी। आज हल्का सा अनुभव हुआ कि एक्चुअली में मैं जब स्वयं को आकार में बांधती हूँ तो मैं अपवित्र हो जाती हूँ, और जब मैं निराकार, बाउंडलेस, है ना, ऐसा लगा कि शायद शब्द मैं नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ शब्दों से। जैसे कोई चीज है दीदी, जैसे रेज है, उसके आगे एरो लगा होता है, वो एंडलेस, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो जैसे ही मैं किसी
मैं आत्मा किसी करेक्टर के साथ बंधती हूँ माँ, या किसी रोल के साथ, तो वो मेरी रॉयल्टी नहीं है, वो अपवित्रता है। तो हम्म मैं एक्चुअली में एंडलेस, बाउंडलेस, निराकार हूँ। हम्म तो मैं अपनी उन रेस को किसी भी करेक्टर के साथ उसको स्वरूप में ढाल नहीं सकती हूँ। तो ऐसा सुबह हुआ था कि यस, मैं एक्चुअली में मैं हूं ही निरंकारी एनर्जी। मतलब खुद को महसूस कर पा रही थी कि ये मेरी पर्सनालिटी है। एक्चुअली मैं पहले तो जाप करती थी कि निरंकारी मैं आत्मा, निराकारी मैं निर्विकारी। अब ऐसा लगा कि एक्चुअली मैं हूँ। और ये जब मैं किसी बाउंड्री में आकर अपने आप को बांधती हूँ, तो फिर मैं जाप शुरू कर देती हूँ, मैं निराकारी, मैं निरंकारी, मैं निर्विकारी। ये बीच का साइलेंस महसूस हो रहा? दिस इज रॉयल्टी। रॉयल्टी का अर्थ जो मुझ आत्मा को भी टच कर रहा वो ये है कि जहाँ शब्द नहीं यूज हो रहे, सारी कर्मेंद्रियों से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिना कहे बिना बताए। जो शांति है, आंसर्ड, तृप्त, संतुष्ट, ये मन में भी समाई हुई है। मन में समाई हुई यानी सारे संकल्प उसमें मर्ज हो गए। कोई संकल्प की भी इच्छा खत्म। ये बुद्धि में भी समा गई है कि अब और कुछ समझने को बचा नहीं। ये संस्कार में भी समा गई है कि अब और कोई संस्कार है ही नहीं। I don't have any other sanskar other than sweet, peaceful, loving, knowledgeful, blissful, pure silence. पूरी पर्सनालिटी, हाथ, पैर, आँख, हाव भाव, फीलिंग्स, इमोशंस, सुनना, देखना, स्पर्श, संबंध, संपर्क में आना, इतना गहरा साइलेंस है सब में। और ये यहीं तक सीमित भी नहीं होता। जितना इस देह से, इसके ऑरा से साइलेंस लग रहा, उतनी ही बाहर की जो गृहस्थी है, जिस घर में, जिस बाबा के सेवा स्थान में बैठे हैं, उससे भी उतनी ही शांति रिफ्लेक्ट हो रही है। और ये कैसी शांति है? ये डेड साइलेंस नहीं है, ये संतुष्ट साइलेंस है। ये तृप्त साइलेंस, जैसे ये गृहस्थी भी तृप्त हो, संतुष्ट हो, स्वीट, डीप, पीसफुल,
loveful, knowledgeful, blissful, pure, powerful silence. This is royalty. This is royalty. Royalty है. प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली होती है. पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनालिटी वाली. रॉयल, प्योर, पीसफुल. अच्छा, फिर आओ नीचे. तो अपना पूज्य रूप देखा है. आपकी पूजा होती है. डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे. आप लोग देवियां देवताएं बने हो. सूंड वाला नहीं, मूछ वाला नहीं. देवियां भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिरों में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी, कितनी पर्सनालिटी है कि आज भी उससे सेवा हो रही है. भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है. दर्शन मात्र से उन्हें संतुष्टता प्राप्त हो रही है. दर्शन मात्र से उन्हें प्रेम अनुभव हो रहा है. दर्शन मात्र से वे बिल्कुल तृप्त हो जा रहे हैं. देखो मंदिरों में दर्शन मात्र से आज तक हमारी पर्सनालिटी, हमारी आज की साइलेंट पर्सनालिटी पूरे 5,000 वर्ष कार्य कर रही. अभी की कमाई पूरे 5,000 वर्ष काम कर रही है. हमारी इस रॉयल्टी को बाबा ऐसे संजो के रखता कि 2,500 वर्ष तो हम उस रॉयल्टी को जी रहे होते हैं. पर जब 2,500 वर्ष हम अपनी उस रॉयल्टी को भूले हुए होते हैं, तभी भी वो वर्क करता है. महसूस हो रहा है? सबको दिख रहा है? जी. मूर्ति जी भी होता है. सो द जी बाबा. royalty is your complete 100% साइलेंस. हर रिश्ते से, हर पास्ट से, फ्यूचर से, प्रेजेंट से, कर्मेंद्रियों से, संबंध संपर्क से, प्राप्तियों से तृप्तता, संतुष्टता, संतुष्ट मणि. द रॉयल्टी. आंखें संतुष्ट हैं, कान संतुष्ट हैं, मुख संतुष्ट है, बोल संतुष्ट है. मूर्ति होगी 5 फुट, 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं. ये रॉयल्टी और पर्सनालिटी है ना. आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में विचारों का पुत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे. और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है ना. बढ़िया कुमारियां बैठी है ना. रॉयल्टी है ना आपकी. फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है. ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है. डायरेक्ट भगवान ने आपको ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है. ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप. ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, रॉयल्टी कौन सी? प्योरिटी. और आज प्योरिटी का अर्थ है कंप्लीट संतुष्टता. अप्राप्त वस्तु नहीं, ब्राह्मण की डैश 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 भरिए.
जीवन में, दृष्टि में, श्वासों में, कुल में, खजाने में गुरु, हम्म, ब्राह्मणों के खजाने में। समय ब्रह्म में, के संकल्पों में। खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, इतनी तृप्तता है उस सादगी में, उस त्याग में, उस तपस्या में, इतनी तृप्तता है। दिस प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। इसको क्या हम क्लाइमैक्स कह सकते हैं? मतलब मतलब कि ये जो हमारी अवस्था है, स्व स्व स्थिति जो है, इसमें ये जो संतुष्टता वाली है कि साइलेंस, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, कहते हैं कोई भी पिक्चर या कोई भी चीज, उसका जो पीक पॉइंट होता है ना, climax, हम्म मुझे ऐसे महसूस हुआ कि दिस इज द क्लाइमैक्स। पता नहीं, रोज बाबा कुछ नया ही देता है हम लोग को, तो हमें तो पता नहीं क्या है क्लाइमेक्स। बस वो जो रोज नया देता है उसको जी लेते हैं। क्लाइमेक्स तो बाबा को ही पता होगा, डायरेक्टर वो है ना ब्राह्मण। नहीं, अब बहुत सारी चीजें तो हम भी महसूस करने लगे हैं बाबा के, बिल्कुल उस अपनी स्थिति को जैसे जैसे ऊपर जा रहे, कुछ चीजें महसूस था हमें भी होती है, हो रही है। तो मेरे मन में एक वर्ड आया, मैंने बोला कि महसूस हुआ कि हाईएस्ट पॉइंट जिसको कहते हैं ना, climax। कल हाईएस्ट पॉइंट ये लग रहा था कि जब श्वासोश्वास दुआ ही निकलने लग पड़े तो शायद यही है हाईएस्ट। आज लग रहा कि एक एक सेकेंड संतुष्टता और तृप्ता से भरा हुआ, यही है हाईएस्ट पॉइंट। परसों लग रहा था कि सिर्फ मैं आत्मा सोनिया के साथ टाइम स्पेंड कर रही, शायद यही है हाईएस्ट पॉइंट। ये रॉयल्टी का क्लाइमैक्स। कह नहीं सकते, मैं नहीं जानती। आज के लिए लग रहा कि प्योरिटी यानी कंप्लीट संतुष्टता। जी पहले भी प्योरिटी के बहुत सारे मीनिंग सामने आए, जी। राइट। सो हम कहीं ये नहीं कहते कि हम, मतलब मैं कभी ऐसे नहीं सोच पाती कि शायद दिस इज द लास्ट और द पीक और द हाईएस्ट। ऐसा लगता है ये तो बहुत सारे पड़ाव है, अंतिम श्वास तक कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ और गहरा सामने आता रहेगा। बाबा कहते हैं पढ़ाई अंतिम श्वास तक है। इट्स अ जर्नी, एंड उस जर्नी के हर एक दिन में हर एक नया पड़ाव आता, उस दिन उस पड़ाव को जी लेते, दूसरे दिन पे कुछ नया आ जाता। तो क्लाइमेक्स तो पता नहीं, क्योंकि बाबा की ये महावाक्य है कि अंतिम श्वास तक ज्ञान तो चलता ही रहेगा और माया भी साथ साथ चलती ही रहेगी। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ रहे थे तब भी उन्होंने दोनों को देखा, कर्म की पराकाष्ठा और योग की पराकाष्ठा को उन्होंने पूरा साक्षात्कार किया। तो माया और योग दोनों साथ थे उस वक्त जब बाबा शरीर छोड़ रहे थे। तो इसलिए क्लाइमेक्स नो आइडिया, बट यस जर्नी में रोज नया, 100%। रोज नया से ज्यादा हर घड़ी नया भी है। पकड़ में कितना आता मेरे, ये तो इतना अभी इतनी अटेंशन हाई नहीं हुई है, बट है तो हर सेकंड नया। और जितनी वो नया कैच होता, वो रॉयल्टी बनती चली जाती, वो प्योरिटी बनती जाती। हम्म, तो इसमें कोई पड़ाव तो है ही नहीं, है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। कहाँ, हाँ, कान हिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है।
तो चेक करो प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना शुभकामना सर्व प्रति वे आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है। सर्व प्रति शुभ भावना शुभकामना कल्याण की भावना रहम की भावना दातापन की भावना और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए व फरिश्ता रूप दिखाई दे। चाहे वे फरिश्ता नहीं बनाए, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संपर्क संबंध में कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य स्नेह देकर स्नेही बनना सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो, देना भी नहीं लेना भी नहीं। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वे परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो। ऐसे नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने कितनी बार गिरते हैं ना, नो गिल्ट्स। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना, अपने सर्व साथी सेवा के साथी ब्राह्मण परिवार के साथी हर एक ऊंचा उठाओ। वे अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनको विशेषता देखो, उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना, देखो माला आपको आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना, तो नंबरवार है और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, ये नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूँ ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी, आ जाऊंगा, तो 108वें लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा है, और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद को सुख से स्नेह से भर दो। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा एक सेकेंड में कभी किस सेंटर पर टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है, पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना, समान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वे हाथ उठाओ। कुमारियां सोच के हाथ उठाना, इन्हों का फोटो निकालो। कुमारियां बहुत है, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, पांडव उठाओ। सुना, समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्युग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाप से जिगरी दिल का प्यार है वो हाथ उठाओ। हाथ उठाया बाबा। जिसका ब्रह्मा बाप से जिगरी प्यार है, दिल का प्यार है, वो हाथ उठाओ। देखा, सबने स्थूल हाथ उठा दिया। हाथ उठाने का अर्थ क्या हुआ? हम्म? अंदर अंदर से स्वीकार भाव आना, हाँ जी, से सबको एक्सेप्टेंस। हाथ उठाने का अर्थ है मैं आप समान ही बनूंगा। जो आप करके गए मैं फुल 100% फॉलो फादर करूंगा।
अच्छा पक्का प्यार है ना। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है जो उसको अच्छा लगता है, वे प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी वे प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे, तो साथ कौन रह सकता है जो समान होगा। वे नंबर वन आत्मा है तो साथ कैसे रहेंगे। नंबर वन बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर वन, मनसा में भी, वाणी में भी, कर्मणा में भी, वृत्ति में भी, दृष्टि में भी, कृति में भी, सब में बाप समान, ब्रह्मा बाप समान। तो नंबर वन है या नंबर वार है। तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते। तो आपने अगर ब्रह्मा बाप के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है। बड़ी बात है क्या, नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए, पक्का। रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, पक्का। सुन रही है दादियाँ, कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा। क्या मोहिनी, न्यूयॉर्क, सुनावे, बदलेंगे ना, ये सभी बदलेंगे ना। अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे, हंसी की बात तो रह गई। हंसी की ये बात है, तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं और बाप दादा को देख करके हम करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं, और कहते क्या है, क्या करे मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार, तो क्या आपका ये संस्कार है भी। आप तो आत्मा हो, आत्मा हो ना, बॉडी तो हो नहीं। तो आत्मा के संस्कार क्या है, और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं, जिसको आज आप मेरा कहते हो। दीपा आत्मा, ये आप ही का मेरा आया है यहाँ पे, हाँ जिसको दीदी, आप मुरली पढ़ते समय भी क्लिक हो रहा था कि बाबा ने, तभी तो लग रहा था कि इस ग्रुप की भी बाबा भी टीवी खोला यार। Yes, जिसको आप मेरा कहते हो वह मेरा है या रावण का है, किसका है, आपका है, नहीं है ना। तो मेरा क्यों हम्म, कहते हो जी। दीदी, हम्म जैसे ये तो अभी 2-3 दिन से आ रहा है कि रावण का घर नहीं है, रावण को मेरा नहीं कहना, और अभी आज भी आ गया। हम्म इससे पहले बाबा आपके थ्रू हमें कितना पक्का करा रहा था ये किसके संस्कार हैं, या ये हम्म तो मेरा कैसे कह रहे हो, तो रावण की चीज है। क्या रावण मेरा पिता है क्या, जो उसकी प्रॉपर्टी में भी। हम्म। एंड अभी वो रिटर्न में आ रहा है, तो मैं ये देख के हर बार हैरान होती हूँ कि मतलब कैसे हो रहा है ना ये। एडवांस में बाबा मुझे टीच कर रहा है एंड देन रिटर्न फॉर्म में इट इज कमिंग। यस, दिस इज प्रूफ, बेसिकली बाबा प्रूफ देता है कि कभी भी मन में ये डाउट आए कि क्या ये मनमत चल रहा है, क्या ये मैं अपने मन से बोल रही हूँ, क्या मेरा ये थॉट प्रोसेस या ये पुरुषार्थ सही जा रहा है। ना, टचिंग्स कुछ कुछ होती हैं तो उस टचिंग्स पे भी तो डर लगता है कि कहीं ये मनमत तो नहीं है। आई एम हाँ राइट ना बाबा यहाँ पर। तो बाबा को जहां दिखता है कि अरे बच्चा थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है, अपने कैचिंग पावर पर डाउट आ रहा है, तब उसको बाबा रिटर्न में भेज देता है। जैसे जब भी भट्टी होती है, आप लोग सब इस बात के गवाह हो कि जब भी एक भट्टी प्लान होती है तो वो तो पूरी टचिंग से होती है, प्लान उसका पूरा शेड्यूल टचिंग से बनता है। बाबा के साथ बैठे, बाबा के साथ बैठ के वो पूरा शेड्यूल बनाया, उसकी रूपरेखा रंग सब तैयार किया। अब अंदर आता है बाबा, कहीं मनमत तो नहीं है, कहीं मनमत तो नहीं है। तो क्या करता है बाबा, तुरंत किसी ना किसी मुरली या अव्यक्त मुरली या बाबा मिलन से उसको ठप्पा लगा के स्टैंप लगा के भेजता है कि ना, मनमत नहीं थी, ये मेरी मत थी। तो वो जो अंदर एक छोटू सा डाउट आता है कि कहीं बाबा मनमत तो नहीं है ना, तो वो चीज को बाबा तुरंत आकर क्लियर कर देता है कि ना बच्चा, मनमत नहीं है, ये मेरी मत है, ये मेरा प्लान है, तुम्हारा नहीं है। तो डरो नहीं, घबराओ नहीं, ना। तो ये बाबा की हम सबकी पालना है,
क्योंकि अदृश्य है ना वो। तो डर लगने लगता है कि अदृश्य में बाबा वर्क कर रहे कि माया के वर्क कर रही है साथ में। दोनों अभी अदृश्य है ना हमारे लिए, तो अभी तो डर आता है बीच बीच में, कहीं अहंकार से तो नहीं बन रहा, कहीं मनमत से तो नहीं बन रहा। तो उसको आकर बाबा प्यार से सामने रख देता है कि बच्चे नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे हो तुम, बुद्धि सही जगह जा रही है, सही वर्किंग कर रही है। तो ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? एक और भी चीज इससे क्लियर हुई आज इस पैराग्राफ से। एक पहले भी बाबा ने इस प्लेटफॉर्म पे समझाया है कि इस पार्ट का जो चेंज है या नहीं होना होना ये आपसे कनेक्टेड नहीं है। एंड बाबा इज सेइंग कि जो तनीषा का नेचर है, वेदर इट इज स्वीट वेदर इट इज सॉर, जो भी है वो मेरा नेचर नहीं। कई बार इसकी स्वीटनेस में आई थिंक दिस इज माय नेचर। ये उसकी अच्छाई में भी तो अटकते हैं। हाँ बिल्कुल। बाबा कह रहे वो भी तुम्हारा तुम्हारा संस्कार ही सिर्फ वो 7 गुण है, और वो निराकार है। उसका इस दुनिया की स्वीटनेस से लेना देना ही नहीं है। इस दुनिया की स्वीटनेस बिल्कुल क्या है, भ्रम है, अहंकार है वो तो। ये जो मीठा मीठा प्यार से बोलते हैं, ये हम ये हम कितना दिल से करते हैं और कितना वो ऊपरी होता है, ये तो हम भी जानते हैं अंदर से, कितना भी वो हम या बन। या मोह वाला होता है या स्वार्थ वाला होता है, दोनों में से एक होता है। और या फिर दिखावे वाला होता है कि देखो हम कितने प्यार से बोलते हैं, देखो हम बिल्कुल प्यार नहीं, से बोल रहे हैं ना, ये बात देखो देखो हम कितने प्यार पूरे से बोल रहे हैं। पूरे प्यार से बोल रहे हैं, नो दिखा। तो मेरा क्यों कहते हो, कहते तो ऐसे हो, ऐसे ही होना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ कभी वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो ये रावण की चीज आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? ये मेरा है नहीं है ना। तो अपनी कभी भी, तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो ये याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में यह संस्कार नहीं है। तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो, कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। एक मेरा संस्कार, एक मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है, मेरा स्वभाव यानी स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता। आत्मा का भाव थोड़ी भाव खराब होता है, किरदार का भाव अच्छा या खराब होता है। तो ये जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव, मेरा स्व संस्कार, अब इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है, मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी, आएगी ना हंसी। हंसी आएगी तो जो खिटपिट करते हो वह खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती हैं जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है क्या? नहीं आता है ना। तो देखो ही एक दो को स्वमान से, ये विशेष आत्मा है, ये बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है, ये कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो, बस। एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रहे हैं। ये भी बाबा ने आत्मा, कहा एक बिंदी दूसरी बिंदी, दीदी इसे थोड़ा सा बताया ना, ये क्या कहना चाह रहा है? 2 बिंदी कौन सी है? एक शिव बाबा, एक मैं। तो सामने में भी 2 बिंदी लगाओ, एक तो वो आत्मा है, दूसरा परमात्मा की संतान है, 2 ही तो बिंदी लगानी। और दीदी ऐसे भी हो सकता है ना
जैसे एक मैं बिंदी, अगर मैं अपने आप को बिंदी आत्मा समझ रही हूँ, तो जिसके जिसके मतलब मुझे थॉट्स आ रहे हैं किसी भी आत्मा, तो वो दूसरी बिंदी, वो भी तो बिंदी हुई ना। अगर मैं बिंदी हूँ तो जरूर वो भी बिंदी है। दोनों को संभालो तो कुछ है और ही नहीं फिर दोनों बीच में हमारे। ही परम पिता हम्म। परमात्मा की संतान है। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही, आत्मा आत्मा से बोल रही, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना। स्व कौन? मैं आत्मा कैसी हूं? निराकारी। ठीक है ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में, चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। आई एम वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम यू। वाओ, ये कितनी प्यारी बाबा ने दुआ दे दी। कितनी प्यारी दुआ है ये अभी थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कराई, फिर मिस हो गई मुझे आत्मा से। आई एम सेटिस्फाइड विथ एवरी सोल, every past, every present, every future. I'm satisfied with every soul, with the grihasti, with the dhan, with the tan, with the man. I'm satisfied from you. संतुष्टता का सहयोग, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। स्वयं भी संतुष्ट हो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई की मणि, भाई भी मणि है, मणा नहीं होता, मणि होता है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है, और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ठीक है? पसंद है? बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए, आपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है, कार्टून शो चल रहा है। कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है, गंदी कार्टून शो है। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। सिखा रहे हैं बाबा, प्रैक्टिस करके देखना है। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही, सहयोगी, समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों कहानी की बच्चों की रूहानी रूहानी माता पिता माता बाप दादा रूहानी का याद बाप को दादा को नमस्ते, नमस्कार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसिज्म, इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है, वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं, और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन 3 बातों से मुक्त रह शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दादा के बच्चे मास्टर दाता बनो।
ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है ना, हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते, दूसरे को भी गिराते। ईर्ष्या की जलन में स्वयं भी जलते, दूसरे को भी परेशान करते। तो इन तीनों बातों का भीतर में, ये तीनों मेरे अंदर किस किस किरदार में रहे हैं और इससे कैसे मुक्त हो सकते। जितना मेरा ये गला कटा होता है, जितना मैं असंतुष्टता पे वर्क करती हूँ, दुआ पे वर्क करती हूँ, संतुष्ट होना अपने आप में एक दुआ हो गई ना, कि आई एम सेटिस्फाइड विद यू, आई एम सेटिस्फाइड विद द वेदर, आई एम सेटिस्फाइड विद द हाउस, आई एम सेटिस्फाइड विद द मनी, आई एम सेटिस्फाइड विद माई ऑल द रिलेटिव्स, all the relations, I'm totally satisfied, done। तो ये भी तो एक दुआ हो गई ना। सेटिस्फाइड होना अपने आप में एक दुआ का महसूस ना ले रहा है। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। स्लोगन है मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। अब बताएं आज सबकी धारणा के लिए मुख्य सार क्या है। आप सबके लिए, अपने लिए क्या क्या धारणाएं उठाई, एक एक बता दीजिए अगर इच्छा हो तो, कुछ पकड़ा हो तो। दीदी दीदी पहले जब ये आत्मा पूनम को ही संतुष्टता की वाइब्रेशन देती थी, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, माँ है तो मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। आज इतनी सूक्ष्म बात समझ आई कि अगर मुझे आत्मा को माँ के रोल को संतुष्ट करना है, तो उससे रिलेटेड जो झाड़ है, मुझे हर उस आत्मा से जो लॉकिंग में बेटा बना हुआ है, वो आत्मा या कुछ भी है, उससे संतुष्ट। तो जब मैं सारे झाड़ से संतुष्ट होती जा रही हूँ, तो मेरे जो मुझे रोल प्रोवाइड किए हुए हैं ड्रामा ने, वो अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे और मैं संतुष्ट मणि हूँ फिर। ये धारणा। ये धारणा उठाई, ओके। और बताइए किसी ने क्या धारणा उठाई। ना दुख देना है ना दुख लेना है, ओके ना दुख देना है ना लेना। ओके। ये बात। और दूसरा, दीदी स्टार्टिंग में आपने योग में जो कराया ना कि जो कुछ भी आप फील करते हो वो इतना वेपर में लपेट के बाबा को देना है, उसकी भी हम खुशी होती है ना, तो हमको लगता है बस आज के लिए ठीक है, इतना ही मिल गया ना कुछ ठीक है, हो गया। पर हर समय नया नया कुछ ये अच्छा लगा कि बाबा को दे देना है बस, अब उससे भी मैं डिटैच, बाबा फ्री खाली, अब जो आपको देना है दे दो, ये क्लिक कर गया आज। ओके। और दीदी आज संतुष्टता पर ही मेन अटेंशन, जब सुबह मुरली सुनी तो यही जब जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तो दुआएं भी वो अंदर से नहीं निकलेंगी। तो पहले इसको भी करना है और फिर साथ में दुआ भी देनी है। गुड। और रॉयलिटी को महसूस भी करना है, हाउ रॉयल आई एम। शुक्रिया बाबा जी। जैसे ये चेकिंग करूंगी मैं कि जो ये मेरा 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 बोल रही है ना, उसको वहां पे टर्न करना है। लाइक मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार, जो बाबा ने स्पेसिफिकली बोला, बहुत करती हूँ मैं ये चीज, उसे शिफ्ट करूंगी कि ये जो मेरा मेरा कर रहा है वो कौन है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। और वेरी गुड। सब धारणा तो अपनी पकड़नी चाहिए ना सबको, और किसी ने धारणा नहीं पकड़ी। ओम शांति। ओम दीदी शांति। सामने वाले को भी संतुष्टता का मतलब अनुभव कराना है कि मैं सामने संतुष्ट हूँ, जो भी मेरे सामने है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ, हर चीज से संतुष्ट हूँ। जी। ओके। संतुष्टता का ही लिया भाव मन में आया कि मैं समटाइम्स ऐसा बिहेवियर हो जाता है जो सामने वाला अपनी तरफ से करे लेकिन असंतुष्ट कभी कभी महसूस होता है। तो ये देखना है कि असंतुष्टता कहीं भी किसी भी रूप में भी किसी के सामने ना हो, किसी को महसूस ना हो। जो बाहर शीशा लगता है, शांति। हाँ वो टूट गया। और
और कोई बच्चा? कि जो रॉयल्टी पर्सनालिटी आज पापा ने बताई कि हर सेकंड संतुष्ट, इस सेकंड में मुझे कुछ नहीं चाहिए कि मेरे पास सब कुछ है। जो पापा ने कहा ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, कि बाबा इस फीलिंग, बाबा इस जन्म में हर एक चीज भर रहा है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर क्या दूंगी जब कुछ नहीं चाहिए? तो दुआएं। तो दोनों इंटरकनेक्टेड लग रहे हैं। और जब स्वयं संतुष्ट होंगे तभी दूसरों को संतुष्ट कर पाएंगे। पहले अपने ऊपर वर्क करना। हम्म और एक ठीक। बाबा ने कहा ना, जितने जो मतलब राजयोगी हैं उतना परम धाम में बाप के करीब हैं। तो इससे ये लगा कि जितना हम, मैं अपने निरा अशरीरी वर्ड जो है ना, मतलब बिना किरदार से अलग, तो उतनी मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। इसको हर पल मतलब देखना है। उतना उतना मैं बाबा के करीब हूँ, साइलेंस के करीब हूँ। गुड। स्लोगन है, मन बुद्धि और संस्कार पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। आज की हमारी अव्यक्त पालना है, अव्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है, तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जो ओम शांति। पूरा सुनाई दिया? नहीं दीदी, कुछ भी नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं दी। ये 20 सेंटर के बाद सुनाई नहीं दिया। आप बोल ही नहीं रहे थे दीदी, शायद वो आप साइलेंस बोल में मनसा कर रहे थे। नहीं, वो नेट चला गया था। तो आप ब्राह्मण बचे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है, तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा, तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल, हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आप ही छूट जाएंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना, ये फास्ट सेवा का रिजल्ट है। ये भी बाबा हमें समझा चुका है कि जब मैं बैठी ऊपर यानी अपनी आत्म स्थिति पे वर्क करती रहूंगी, ऑटोमेटिकली जो मेरा साकार शरीर है या साकार कार्मिक है, वो ऑटोमेटिक सॉल्व होता जाएगा। दैट विल बी ऑन द ऑटोमेटेड प्रोसेस। इसलिए ऊपर, मन बुद्धि और संस्कार के ऊपर, ये मेरा संस्कार, ये बदला, ये नहीं बदला, इन सब से ऊपर कार्मिक है, ऐसा कार्मिक है, वैसा कार्मिक है, उससे ऊपर, सबसे ऊपर बैठकर सकाश, सकाश देना यानी स्व को स्वस्थिति में टिकाना। ओम शांति। सबका शुक्रिया। मंगल हो, सबका भला हो, ये भी तो दीदी बेहद का ही है ना। यस, यस। ये भी तो है ना कि हद से बाबा निकाल रहे हैं ना। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। दीदी। आज हमने ये उठाया